हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं बेटा, और आप सभी ने हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत ही ईमानदारी से दिए होंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और आप सभी ने अपनी जो एग्ज़ाम की कॉपी हैं वो स्कूल में डिपॉजिट करा दी होंगी। तो आपका जो बेटा रिमेनिंग सिलेबस है उसको यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। जो एनुअल का बचा हुआ है, अभी एनुअल एग्ज़ाम जो होंगे आपके, उसका जो रिमेनिंग सिलेबस है उसका नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका चैप्टर नंबर 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। आपने अपने घर में बेटा डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एप्लियंस हैं, लाइक एज फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह वगैरह, जो भी आपके घर में रन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, फ़ैन है, आयरन प्रेस है, आपने देखा है वो सभी इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे रन करती है और इलेक्ट्रिसिटी का आपके एप्लियंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको यहाँ पढ़ना है इस समय। ओके, यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इन योर हैंड सजेस्ट इन चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 6। इफ़ नॉट यू मे ट्राई इट आउट नाउ। अब आप इसको करके देख सकते हैं। Paley and Bujo had also set up the game by connecting an electric circuit as suggested in class 6. They had lot of fun trying it out with their family and friends. They enjoyed it so much that they decided to suggest it to a cousin of theirs who stayed in different town. So Paley made a neat drawing showing how the various electric components were to be connected. यहाँ पर बूजो और पहेली ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने की कोशिश की है और उसके डिफरेंट कंपोनेंट को यहाँ पर शो किया है। ओके बेटा, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। जैसे ये क्या है, वायर्स हैं, ठीक, ये यहाँ पे क्या है, बल्ब है, एक यहाँ पे उसने क्या लगाया है, सेल, और एक यहाँ पे ये आपका क्या है, स्विच। इन सभी का उसने यहाँ पे प्रयोग किया है। ओके, ये देख सकते हैं आप। सेटअप टू चेक हाउ स्टेडी योर हैंड इज। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली? इट मेड बूजो वंडर इफ देयर वाज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। और क्या सिंपल तरीका हो सकता है इनको शो करने का? तो जब भी आप 7th या 8th में आगे 9th 10th जब भी आगे जाएंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बार बार आप इस सेल को, बल्ब को ड्रॉ करना होता है और वायर्स को ड्रॉ करना होता है। तो वहाँ पर इन वायर्स को, बल्ब, स्विच को ड्रॉ नहीं किया जाता है, वहाँ पर इनके सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं बार बार इनको बनाना टाइम वेस्ट है और आपको अनकन्वीनियंट भी महसूस होगा, यानी बहुत ही असुविधाजनक लगेगा। हम वहाँ पर बार बार इनको बनाएंगे क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं फिज़िक्स में जो हमें बार बार इनको बनाने पड़ेंगे, तो वहाँ पर इनको बनाना बड़ा ही अनकन्वीनियंट रहेगा। इसीलिए हम इनकी जगह पर क्या करते हैं, इनके सिंबल्स का यूज़ करते हैं। केवल सिंबल बनाओ उसका, उससे पता चल जाता है हमारा यहाँ पे बल्ब फिट है सर्किट के अंदर, यहाँ स्विच है, यहाँ वायर्स हैं, ETC। Symbol of electric component. Some common electric component can be represented by symbols in table 14.1. 14.1 में आपको दिया गया है। Some electric component and their symbols are shown. You may come across different symbol for these component in different books. यानी ये डिफरेंट बुक में डिफरेंट हो सकते हैं। However, in this book we shall using the symbols show here. यहाँ पे जो बुक में दिए गए हैं वहाँ पे हम इनको पढ़ेंगे, सिंबल्स को। Look at the symbols carefully in the symbol for an electric cell. Notice that there is a longer line and a shorter line, thicker parallel line. अब अभी यहाँ देखेंगे नीचे कि सेल के लिए क्या किया गया है। 2 लाइन्स होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, एक डार्कर होगी और एक, यानी एक थिनर होगी एक, और आपकी एक थिकर होगी, ठीक है ना।
या छोटी होगी। छोटी जो लाइन होगी वो कैसी होगी, डार्कर होगी, और जो लार्जर लाइन होगी वो कैसी होगी, थिनर होगी। मतलब पतली और लंबी, मोटी और छोटी, ऐसे समझ सकते हैं। तो डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए नेगेटिव टर्मिनल। बल्ब के बारे में पहले ही स्टडी कर चुके हैं। द बल्ब हैज़ 2 टर्मिनल, वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, ऐसे ही आपके इलेक्ट्रिक सेल में भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, सेम एज बल्ब। द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। फॉर ए स्विच द ऑन पोजीशन एंड ऑफ पोजीशन, यदि आपका स्विच ऑन है, पोजीशन में है, और ऑफ पोजीशन में है, रिप्रेजेंट बाय द सिंबल्स एज शोन। द वायर यूज्ड कनेक्टेड द वेरियस कंपोनेंट इन ए सर्किट आर रिप्रेजेंट बाय द लाइन्स। टेबल 14.1 इज ए बैटरी एंड इट्स सिंबल आर ऑल्सो शोन, यानी बैटरी का भी सिंबल वहाँ पे दिया गया है। बैटरी कब बनती है आप जानते हैं, सिंगल सेल है तो सेल है, लेकिन जब आप सेल को कनेक्ट कर देते हैं मोर देन वन सेल, मोर देन वन, ठीक है, एक से ज़्यादा सेलों को जो आप कनेक्ट कर देंगे किसी होल्डर के थ्रू, होल्डर कहते हैं जब आप के सेल्स किसी होल्डर में फिट हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो बैटरी बन जाती है। लुक एट द सिंबल ऑफ ए बैटरी, कैन यू मेक आउट वाट ए बैटरी कुड बी। क्या कर सकती है एक बैटरी, बैटरी जो होती है आपके जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें करंट प्रोवाइड कराती है। फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी मे नीड मोर देन वन सेल, यानी आपको यदि बैटरी बनानी है तो उसके लिए आपको नीड होगी मोर देन वन सेल की। सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन। ये 14.2 में आप देख सकते हैं कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेटा आपके सिंबल्स हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट, यानी ये सेल का है, ओके, ये किसका है, सेल का। ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट है सेल। ये जो लॉन्गर लाइन है दिखा है ना, लॉन्गर लाइन, ये वाली जो लाइन है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ओके, और ये डार्कर जो लाइन है, छोटी लाइन है, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। यदि आपको इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करना है सर्किट के अंदर तो इस तरह का आपको सिंबल यूज करना है हर जगह पर। स्विच ऑन है तो इस तरह से यूज करना है, स्विच ऑफ है तो इस तरह से यूज करना है, बैटरी है तो इस तरह से आपको सेल को कनेक्ट करना है। वन सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करते चले जाएंगे, इसी सीरीज में आप इसको लगाते चले जाएंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, बैटरी। अगर वायर को आपको यूज करना है तो ऐसे एक सिंगल लाइन होगी, वो वायर होगी। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव सेंडर ऑफ द नेक्स्ट, यानी ऐसे ही आप इसी क्रम में आप उनको जोड़ते चले जाएंगे। सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड ए बैटरी। इसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको जोड़कर दिखाया गया है, ठीक है ना। ये जो भी है आपको पढ़ना है, नेक्स्ट दिखाया गया है यहाँ पर देखिए 14.2 में एक सेल का जो देखिए यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। फिर नेक्स्ट क्या है, इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से। यही आप कंटिन्यूसली जब रूल रखेंगे, ठीक है, ये इसी रूल से चलेंगे तो आपकी क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है, जिसको आप करंट प्रोवाइड करने के लिए कहाँ करते हैं, आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। आप बनाएंगे कैसे, आप उसका होल्डर बना सकते हैं इस तरीके से, सेल उसमें फिट रहें, सेल हिले नहीं, क्योंकि आपको होल्डर की आवश्यकता होगी तभी तो बैटरी बनेगी। आपने अपने टीवी रिमोट वगैरह में देखा होगा, इस तरह का एक होल्डर पाया जाता है जो 14.5 में आपको दिखाया गया है, ठीक है। वो क्या होता है, सेल होल्डर, सेल को पकड़कर रखने वाला। आप हाथ में तो उनको रख नहीं सकते हैं, ओके। तो ये क्या है, सिंबल्स डायग्राम है, आप इनको ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। ये बैटरी होती है, बैटरी में हम ड्राई सेल का यूज़ कर रहे हैं तो ड्राई बैटरी हो गई। और ये आप जानते हैं जो आपकी इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें किसका यूज होता है बेटा, प्लेट्स का। आपको दिखाई दे रही है प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है ना, ये क्या है, प्लेट्स हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, ओके।
तो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें किसका यूज होता है, प्लेट्स का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी एक सेल है, यहाँ पर वायर्स हैं, बल्ब है और आपका स्विच है। जब आपके सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल से, और बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, ये किससे ऐड होगा, एक स्विच के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल से, तो आपका सर्किट बेटा कंप्लीट हो जाता है और आपका जो बल्ब है ग्लो करने लगता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। इस तरह से आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए जो डार्क वाला लाइन है पैरेलल लाइन है टू, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, ये कौन सी है, पैरेलल लाइन, ये आपकी क्या है, ये सेल है। ओके, सेल का आपका नेगेटिव टर्मिनल है बल्ब के पॉजिटिव से, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड है थ्रू स्विच, और आपका ये दिखाया गया है बल्ब ग्लो कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट आप हमने पढ़ा और इसका कनेक्शन क्या है, यही है कि बल्ब का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सेल के पॉजिटिव से, और बल्ब का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा। उसमें आप स्विच यूज करना चाहते हैं तो क्या होगा, आपको स्विच ऑन करना है ऑफ करना है वो आप पर डिपेंड करता है। आपको स्विच लगाने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि आपके जो सेल हैं वो जल्दी ही वीक हो जाएंगे यदि आप उसको कंटिन्यूसली यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तो इंट्रोडक्शन था, आप सिंबल्स के बारे में पढ़िए, बल्ब को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर, ये पढ़िए। ओके।